स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ। तो योगा योगा जो हम लोग करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, अ वे ऑफ लाइफ। योगा हमारी ना ही सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करवाता है, बट ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी पे फ़र्क पड़ता है योगा करने से। सो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ 3 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू रीड इट। व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि योगा का मतलब क्या है, और ये आपको अपनी क्लास में शेयर करना है, दो पेयर्स बना के। एंड व्हाट इज़ 21 जून? 21 जून किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? 21 जून हमें योगा डे के लिए मनाया जाता है, और इस दिन हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ आसन्स परफॉर्म करते हैं। लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड योगा, शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। यू कैन डू at your school, in your classes. Now let's read the chapter. Yoga is a physical, mental, and spiritual practice that originated in ancient India. योगा क्या है? एक फिजिकल, जो हम फिजिकल परफॉर्म करते हैं, मेंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। मतलब योगा को हम लोग फिजिकली परफॉर्म करते हैं, और तो हम जब योगा करते हैं, जो मेडिटेशन होता है, हम लोग मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहते हैं ना कि हाँ, इट विल रिमूव अ स्ट्रेच। और ये हमारे स्पिरिचुअल से भी कंसर्न रहती है, जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को, थॉट्स को हमारी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, कंसर्न करते हैं। और ये जो योगा योगा जो वर्ड है, जो योगा ही है, वो हमारी एंशियंट इंडियन से आई है। मीन्स एंशियंट पीपल हैव ओरिजिनेटेड दैट। उन्होंने स्टार्ट किया था। Originating means start. The word yoga comes from the Sanskrit root yaj, which means to join. Now, योगा जो है वो हमारा संस्कृत रूट से आया है, संस्कृत से आया है, जो आया है यज, और जिसका मीनिंग होता है टू जॉइन और टू यूनाइट, एक साथ आना और इकट्ठा होना। दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। इसका मतलब है कि बॉडी और माइंड ये दोनों हमारी यूनाइट हो गए, एक साथ आ गए। थॉट एंड एक्शन, ये सब जब हम योगा परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी, माइंड, थॉट एंड एक्शन, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है और हमारे नेचर से कनेक्ट करने को हेल्प करता है योगा। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। नाउ, होलिस्टिक अप्रोच मीन्स क्या होता है कि ओवरऑल अप्रोच। ये हम जब योगा परफॉर्म करते हैं तो हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे और हमारे वेलबींग्स पे फ़र्क पड़ता है। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. Means सेज पतंजलि कौन है? जो साधु होता है, जैसे कि पतंजलि का सेज कौन है? इट्स रामदेव। तो ये जो सेज पतंजलि है, इन्होंने हमारे एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा को एक सिस्टमैटिक वे में अपनाया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फिक्स्ड प्लान और मेथड्स करके एक वे ऑफ मतलब योगा को लेके आए हैं सब पीपल के आगे, सब लोगों के आगे। सो इनका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, जो हमारे जो पिताजी रामदेव है, उन्होंने ट्रेडिशन योगा के आसन जो है वो अभी भी इस हमारे इस जनरेशन में लेके आए हैं, और इस मेथड को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारे जो और लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपना खुद परफॉर्म करें डिफरेंट टाइप ऑफ योगा आसन। And he described yoga as the means to make the mind quiet and free from distraction. और उन्होंने जो सेज पतंजलि है, उन्होंने योगा को क्या डिस्क्राइब किया है? हम अपने माइंड को क्वाइट रखें, शांत रखें, और सारे डिस्टर्बेंस से दूर रहे। डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्टर्बेंस। Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. अब योगा जो है हमारी बहुत फेमस हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। योगा हैज़ मैनी बेनिफिट्स। आप योगा करके देखो, 1 दिन 2 दिन, 1 वीक करो मिनिमम, तो आपको खुद ही अपने हेल्थ में इम्प्रूव दिखेगा। योर माइंड विल बी ऑल्सो फ्रेश, और आपको इतना डिप्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। यू कैन डू इट। योगा इज़ वेरी हेल्पफुल।
हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के कुछ बेनिफिट्स हैं। योगा पोस्चर्स मीन्स योगा पोस्चर को आसन्स बोलते हैं। आसन्स हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। और ये हम जब आसन करते हैं तो हम लोग अपनी जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेच होती है, जिसमें हमारी मसल्स भी स्ट्रेच होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। और हमारे ये हम लोग योगा करते हुए हम लोग अपनी बॉडी पे बैलेंस भी रख सकते हैं। मीन्स बॉडी बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होएगी और ये हमारे बॉडी पेन को भी रिमूव करेगा एंड जो हमारा लोअर बैक पेन होता है उसको भी रिमूव करेगा। मीन्स जब हम लोग योगा के आसन्स परफॉर्म करेंगे वो हमारी पूरे बॉडी की जो मसल्स वगैरह है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा और हमारी मसल स्ट्रेच होंगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गिव अप नहीं करेगी और बैलेंस रहेगी और फिजिकल फिटनेस रहेगी पूरी बॉडी में। पेन रिड्यूस हो जाएगा और जो हमारा लोअर बैक पेन होता है लोगों को बैठने से तो वो भी रिड्यूस होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक। ऑब्वियसली बात है, योगा हैज़ ब्रीथिंग टेक्निक ऑल्सो एंड मेडिटेशन विच हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। जब हम लोग अपनी ब्रीथिंग टेक्निक और मेडिटेशन करते हैं हम लोगों को स्ट्रेस, हमारा माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। इट रिलैक्स द माइंड और इस योगा की वजह से ये ब्रीथिंग जो योगा में ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन होते हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी इम्प्रूव करता है और कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है कि वी हैव फोकस ऑन वन थिंग। Now, yoga has been shown to boost, मतलब boost means increase. Yoga has been shown to increase the immune system. Immune system भी हमारा increase होने लगता है और ये हमारी हेल्थ, हार्ट हेल्थ जो होती है ना उसको भी इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में वो भी इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर लो कर देता है बाय परफॉर्मिंग योगा आसन्स। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। और योगा की वजह से हम लोग वेट लॉस भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। योगा मीन्स क्या है? योगा ओवरऑल मीन्स हमारी पूरी हेल्थ पे फोकस करती है, पूरी बॉडी पे। दिस इज और यही रीज़न, दिस इज़ द रीज़न वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। और हमारे जो योगा के बेनिफिट्स है इसलिए ही बाहर कंट्रीज़ में इंटरनेशनली हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on 20 June 2021 launched an app called WHOM Yoga। Means वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 जून 2021 में एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम है WHOM योगा। और ये ऐप क्या करता है? द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज़। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ है, ऑडियो फाइल्स है, जिसमें हम लोगों को योगा प्रैक्टिसेस सिखाई जाती है और हमें टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिसेस, हम लोगों को योगा सिखाई जाती है और हमें योगा की तरफ सपोर्ट करने को बताया जाता है कि योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। द एम वॉज टू हैव एन easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। और ये ऐप एक फ्री टूल है और इजी टू यूज़ है कि हमारी जो पूरी दुनिया में लोग हैं वो इसको यूज़ करें और योगा को प्रैक्टिस करें। We can start practicing yoga at any given moment of time. We can do it any time. Yoga is very beneficial. आप सुबह भी करो, शाम को भी करो, it is very benefit. We must remember that when we practice yoga आसन्स, पर एक चीज़ बात में ध्यान रखना, जब भी हम आसन्स या कोई भी पोस्चर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। हम उसमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो माइंड है इट हैज़ टू बी विद द बॉडी। हमारा माइंड भी बॉडी के साथ होना चाहिए। इसकी वजह से यही हमारा रीज़न है वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से जो योगा प्रैक्टिस होती है, योगा आसन्स के जो प्रैक्टिस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, वो इसलिए हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस से हटाना चाहते हैं।
If each stress is coordinated with the breath and awareness, our practice will becoming a yoga practice. हमारा हर जो स्ट्रेचिंग पोस्चर है, आसन है, अगर वो हमारी ब्रीथ के साथ चलेगा, हमारी अवेयरनेस, हमारे कंसंट्रेशन के साथ चलेगा, तो हमारी जो प्रैक्टिस हो रही है वो एक योगिक प्रैक्टिस बन सकती है. Being the first accessory of Hatha Yoga, asana is described first. It should be practiced for gaining steady posture, health and weightlessness of body. ये दिखाया आपको कि जो हम लोग योगा को प्रैक्टिस करते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक बॉडी पोस्चर करेक्टली फॉर्म होता है, हमारी हेल्थ पे कोई बेनिफिट, वो कोई इलनेस नहीं होती है, और हमारे वेट लेस, हमारी मतलब वेट भी कम होता है. So this is the question first, that is from the above paragraph only. It's a fill in the blank. You can see I have done it for you. Yoga is a practice that not only improves physical flexibility but also improves mental health and leads to healthier lifestyles. It involves a series of asanas which increase muscular balance. Practicing yoga also leads to a better body and mind, strength, and reduce body pain such as the lower back. Moreover, the focus on breathing techniques and meditation makes the mind calm, lessens stress, and improves the quality of sleep. This helps us to adopt a more positive lifestyle. Chapter is finished. I hope you like it. If you have any doubt in this chapter, you can comment me. Please like my video, subscribe it, and see you in a next video.